Alright, so good morning everyone and warm welcome to this video session of rapid revision for NEET जिसमें हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है पूरा कार्डियोलॉजी, सर्कुलेटरी पाथवेज, एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, conducting system in the human heart and about cardiac cycle। cardiac cycle के तीनों इवेंट्स हमने पढ़े हैं, atrial systole, ventricular systole, atrioventricular diastole। ये कंप्लीट होते हैं 0.8 सेकेंड में। हार्ट के अंदर क्या क्या चल रहा है, हार्ट की एक्टिविटीज नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम है, ये देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, राइट। तो आज ये कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देन अबाउट डबल सर्कुलेशन, देन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड सम पॉइंट्स अबाउट एंजियोलॉजी, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, देन ब्लड प्रेशर, राइट। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मेरे प्यारे बच्चों, काफी बार आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि पेशेंट है, आईसीयू में एडमिट है, पेशेंट का बेड है और बेड के ऊपर ऐसे स्क्रीन के ऊपर ऐसे मॉनिटर है। लुक एट दिस पिक्चर, मॉनिटर है और मॉनिटर पे वेव चल रही है। वेव देखिए, पिप 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 ऐसे आवाज आता है, राइट। ये मॉनिटर, ये स्क्रीन और ये मशीन जो होती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, ईसीजी मशीन। नाउ हार्ट के अंदर जो भी कार्डियक एक्टिविटी चल रही है, ये कार्डियक एक्टिविटी को पूरा दिखने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज नोन एज ईसीजी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। Electrical activities occurring in the heart that can be observed, that can be found in the form of graphical representation. So graphical representation of all the electrical activities occurring in the heart during cardiac cycle। cardiac cycle में हार्ट के अंदर तीन इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं बच्चों, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिस मशीन के द्वारा ग्राफ पेपर पे हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दैट मशीन device is called electrocardiogram and the graphical representation of that electrical activities occurring in the heart during each cardiac cycle or each heartbeat is known as ECG. Sir Inthovion was the scientist who discovered this ECG and he started to monitor and फाइंड आउट दिस ईसीजी ऑन द डॉग के ऊपर ये सबसे पहला ईसीजी इंथोवियन ये साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया, जिसमें हार्ट की एक्टिविटीज समझ में आती है। दिस ईसीजी मशीन थ्रू इलेक्ट्रिकल लीड्स, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं बच्चों। 2 electrical leads are there on the wrist of right and left and one is to the left ankle joint and the accessory additional leads are attached on the chest to monitor all the waves। तो हार्ट से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज निकल रही है कंडक्टिंग सिस्टम से, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज आर प्लॉटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये जो ईसीजी मशीन होती है उसके अंदर ऐसे ग्राफ पेपर होता है और एक ऐसे पॉइंटर होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल लीड्स ये रिस्ट को, एंकल जॉइंट को और चेस्ट पे अटैच करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो हार्ट के ये वेव्स निकल के इलेक्ट्रिक वेव्स में ट्रांसमिट होके वो मशीन के अंदर जाके वो जो प्लॉटर होता है, मतलब पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर अपने हार्ट के एक्टिविटीज के हिसाब से ऐसे मूव करता है और ग्राफ पेपर के ऊपर ये ऐसा ग्राफ चार्ट प्लॉट हो जाता है, जिसमें हम अलग अलग वेव्स मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर दिस ईसीजी डिटेल्ड वेव्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड आर पी, क्यू, आर, एस, टी वेव्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पी वेव, QRS complex and T wave. These are
these are for identification of cardiac activity और heart activity. तो ये वेव्स आप देखते हैं ECG मशीन में जो आवाज करती है पीप 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 पीप. कभी कभी आप सुनते हो कि पेशेंट बहुत सीरियस है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सब अवेलेबल है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है और ये वेव जो जा रही है ये पीप 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 करते 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 धीरे धीरे पीप होके प्लेन लाइन. इसका मतलब कार्डियक अरेस्ट, मतलब वो इंसान के हार्ट बीट स्टॉप हो गए और वो अभी चल बसा है. राइट. तो ऐसे ये ईसीजी के वेव्स. पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? पी वेव देखिए, पी वेव स्मॉल वेव है, इट इज अपवर्ड डिफ्लेक्शन. ये अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, इट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये वेव्स के फॉर्म में दिखते हैं. पी वेव रिप्रेजेंट्स फर्स्ट इवेंट दैट इज atrial systole. P wave represents electrical excitation of the heart. पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या हार्ट के अंदर जो एसए नोड था, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, वो पूरा इंपल्स हार्ट के एट्रिया में गया और हार्ट के एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. और एट्रियल डीपोलराइजेशन और एट्रियल सिस्टोल. पी वेव. अब एसए नोड से वेव निकलती है और आगे जाके एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ ईस्ट टू पर्किंजे फाइबर्स और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स दैट impulse generated by SA node is conducted from SA node to AV node, AV node to bundle of East to Purkinje fibers and ventricles contracts. So ventricular contraction or ventricular depolarization or ventricular systole, right? So P wave, atrial systole, QRS complex, ventricular systole and T wave. आप देखिए पहला P QRS, right? अब T wave. T wave represents joint diastole. T wave represents that ventricle come to its normal position and end of one systole. एक पूरा systole का completion हो गया, ये represent करती है T wave. That is ventricular repolarization, जिसको आप बोल सकते हो वापस joint diastole, right? So this is about ECG. अब ये ऐसे चल रहा है PQRST 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 वेव्स मतलब नॉर्मल. जैसे हार्ट में ब्लॉक हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम है या तो हार्ट बीट इरेगुलर है, हार्ट के मसल्स वीक हो गए, तो ये वेव्स में जो डिफ्लेक्शंस है ये चेंज हो जाएंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबनॉर्मल आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस इंसान को कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है डिपेंडिंग अपॉन ईसीजी. सो ईसीजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डायग्नोसिंग वेरियस हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स. नाउ अबाउट डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्या है बच्चों? जो हमने सर्कुलेटरी पाथवे में पढ़ा, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो सर्कुलेशन होता है, दो अलग अलग टाइप में सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो होता है. दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. दोनों पाथवे टोटल अलग है. हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है. दिस टू ब्लड्स आर टोटली सेपरेट एंड बोथ, that is oxygenated blood as well as deoxygenated blood passes through the heart. So blood passes through the heart twice. That's why human blood circulation is called double circulation. ये जनरल कंसेप्ट है, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है. एनसीईआरटी में आपको स्प्लिट अप करके देते हैं अलग अलग पॉइंट्स, जिसमें आपको कम्युनिकेट करके उसको एग्रीगेट करके उसको समझना बहुत जरूरी होता है. तो अब एनसीईआरटी के थ्रू जाते हैं जिसमें दिया है पहले ब्लड वेसल्स. इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड वेसल्स एंड बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज.
अभी हार्ट में अगर हमने देखा, हार्ट के अंदर सेंटर से दो लार्ज ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. लुक एट दिस, is called pulmonary artery and this one is the systemic aorta. Both of these, pulmonary artery and systemic aorta, carry blood away from the heart. So what are arteries? Arteries are the blood vessels that carry blood away from the heart. Veins, यहाँ पे देखिए, सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन्स, ये क्या कर रहे हैं, पूरा ब्लड को जमा करके हार्ट में लाके डाल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड वेन्स. सो वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. All arteries are deeply situated in the body. Veins are superficially situated in the body. Look at this. ये यहाँ पे आपको ये जो blue green कलर के दिख रहे हैं ना, these are veins. तो veins are superficially situated in the body. Arteries are deeply situated in the body. Artery की wall देखिए, wall. This is the TS of artery. The wall of artery is thick. ये पूरा wall है artery की. The wall of artery is thick, muscular and less elastic. The wall of vein is thin, less muscular and more elastic. अंदर का lumen देखो, lumen of artery is narrow, lumen of vein is large. लेकिन इनकी जो वॉल होती है, वॉल दोनों में, आर्टरी और वेन दोनों की वॉल 3 लेयर से बनती है. सबसे बाहर ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया और ये ट्यूनिका इंटीमा. इधर देखिए, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा. Outer fibrous connective tissue layer in the wall of this artery and veins is called tunica externa. Middle muscular layer is called tunica media, smooth muscles, and innermost thin layer is called tunica intima, which is lined by flat thin endothelium cells. Then these are two larger arteries. Pulmonary arteries supply the blood to lungs, or it carry blood towards the lungs, or lungs में the deoxygenated blood gets converted into oxygenated blood, and then it is brought back through pulmonary veins again into heart. This oxygenated blood is carried back to the heart through pulmonary veins. Similarly, this systemic aorta arising from left ventricle, and it carry oxygenated blood to all parts of the body through this large artery called as systemic aorta, which get divided into number of branches called arteries, furtherly divided into many small branches called arterioles, that are furtherly divided into many small branches called as capillaries. Capillaries are the fine network of blood vessels. These are actually in contact with cell for exchange of gases, food materials, nutrients, सबका exchange cell और tissue के साथ यहाँ पे होता है through capillaries. Capillaries join with each other to form many small minute blood vessels called as venules. Venules again rejoin with each other to form veins, and all these veins again rejoin with each other to form the larger veins called as vena cava, such as superior vena cava and inferior vena cava. So this is about blood vessels, जो एनसीईआरटी में डिटेल में दिया नहीं है. अब डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? हमारी बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप होता है, तो दो अलग अलग जगह पे ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है. एक लंग्स के जरिए सर्कुलेशन होता है और दूसरा बॉडी के पूरे पार्ट्स के जरिए सर्कुलेशन होता है. तो दो टाइप का सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Look at this. During ventricular contraction, this यहाँ पे pointer दिखा रहा हूँ, this deoxygenated blood from right ventricle is pumped into pulmonary artery. Through pulmonary artery, blood passes into lungs. In lungs, deoxygenated blood gets converted into oxygenated blood. That means this deoxygenated blood is transported to lungs for oxygenation.
कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर के मार्कर से दिखाया है। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम थ्रू 1 2 3 4 pulmonary veins. So transport of blood from right ventricle to left atrium through lungs is known as pulmonary circulation. At the same time, oxygenated blood is also pumped out through this left ventricle. Left ventricle pumps oxygenated blood into systemic aorta. यहां से देखिए ब्लड पंप करके जा रहा है systemic aorta. From systemic aorta, blood is transported to all body parts, different body parts, where the exchange of materials, nutrients, oxygen with cell and tissues takes place. Oxygenated blood gets converted into deoxygenated blood, and this deoxygenated blood is again collected through these venules and it is transported back into right atrium through superior and inferior vena cava. This is called systemic circulation. So, flow of blood, transport of blood from left ventricle to right atrium through all body parts is known as systemic circulation. Side by side, the specialized blood flow and circulation takes place in between small intestine and liver. हमने देखा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और उसके बीच में होते लैक्टियल्स, और वहां पे कुछ वेन्स होते हैं दैट वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर एंड लिवर टू इंटेस्टाइन। ये ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड वेसल्स का, दिस पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ वेन्स in between the small intestine and liver is known as this is called portal circulation, hepatic portal circulation. और भी कई जगह पे ऐसे पोर्टल सर्कुलेशन होता है, जैसे कि किडनी में होता है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, ब्रेन और पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन, राइट। पर्टिकुलर नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, वेन्स in between two organs for transport of materials is a portal system in the human body. With this coronary circulation, ये जो हार्ट है, हार्ट की ये जो वॉल है, ये वॉल के अंदर भी ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी। ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज थ्रू कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ये यहाँ से डॉर्सल aorta से ब्रांच निकलती है। दिस ब्रांच ऑफ डॉर्सल aorta is the coronary artery that supply blood to all entire wall of the heart, and the blood is collected through the coronary vein. Coronary vein open into this right atrium through coronary sinus. So this process of blood circulation for supply of blood to the wall of the heart is known as coronary circulation. So this is about double circulation as per NCERT, right? Regulation of cardiac activity. Heart, as you know, मैंने बताया आपको दो टाइप के हार्ट होते हैं बच्चों, न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब जिस हार्ट के ऊपर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है, लाइक हार्ट ऑफ कॉकरोच। वैसे हमारा हार्ट नहीं है, हमारा हार्ट जो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। क्यों? तो हमारे हार्ट के अंदर स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, नोडल टिश्यूज, एसी नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ईस, पर्किंजे फाइबर्स, जिसके कारण हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी अपने आप होते जाती है, रेगुलेट होती है। So normal activity of the heart is regulated. Normal activities of the heart मतलब pumping, contractile acts. Normal activities of the heart is regulated intrinsically अपने आप अंदर से यह हार्ट का contraction regulate होता है. That is human heart is auto regulated because of the nodal tissues, conducting tissues in the heart like AC node and others.
Similarly, human heart is myogenic in nature at some times or during some times in emergency situations or during exercise, during fear, during excitement. It may affect the heartbeat and even cardiac output by various factors. So here हमारे ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ोगे, ब्रेन में अलग अलग पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है न्यूरल सेंटर दैट इज कॉल्ड कार्डियक सेंटर। Cardiac center or neural center present in the medulla oblongata of the brain also stimulate, it control the cardiac activities through PNES, peripheral nervous system. That is, it stimulates the sympathetic nervous system to accelerate, to increase the heartbeat, to increase the heart rate, to increase the blood pumping, to increase the cardiac output. पूरा cardiac output भी बढ़ सकता है, right? That is in case of emergency or during exercise. Similarly or at the same time, PNES, peripheral nervous system का जो second part है, that is parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system slows down. Parasympathetic nervous system slows down this functioning of the heart, and again heart become to its normal beating of heart, and also cardiac output is also reduced because of parasympathetic nervous system through brain or medulla oblongata. At the same time, hormonal system also plays an important role. Adrenal medullary hormones, adrenaline, epinephrine, norepinephrine, noradrenaline also plays an important role in controlling this heartbeat, increasing or decreasing this heartbeat. So this is about regulation of cardiac activity. So next part is about disorders of circulatory system. But before to study these disorders of circulatory system, one part that is not given in NCERT is about blood pressure. Blood pressure जिसको हम बोलेंगे रक्त दाब, मतलब ब्लड का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, that is called blood pressure. ध्यान में रखना बच्चों, ब्लड प्रेशर होता है केवल आर्टरीज के अंदर, वेन्स में नहीं होता है. So blood pressure is always there in the artery. आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है. आर्टरी में जो ब्लड फोर्सफुली पंप किया जाता है तो ये ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट होता है. Look at this is the blood vessel. So blood pressure is there only in the arteries. That's why blood pressure is oftenly called as arterial blood pressure. अब ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता क्या है? लुक एट दिस इज वन ऑफ द आर्टरी. आर्टरी में से ब्लड जा रहा है, लेकिन जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ब्लड का फोर्सफुल प्रेशर एक्सर्ट होगा लैटरल साइड में, हार्ट की वॉल, सॉरी ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर. जैसे बलून होता है, बलून हम ऐसे फुलाते हैं तो हवा का जो प्रेशर है वो बलून के वॉल के ऊपर होता है, तो बलून की वॉल ऐसी फुल जाती है. वैसे ब्लड वेसल्स में से जब ब्लड जा रहा है तो ये ब्लड का लैटरल साइड में ब्लड वेसल के वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई द वर्ड लैटरल इज सो मच इंपॉर्टेंट. Lateral pressure exerted by blood on the walls of the arteries through which it is flowing is called arterial blood pressure. Arterial blood pressure दो टाइप का होता है बच्चों, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Already you know terms systole and diastole. Systole मतलब contraction of heart, diastole relaxation of the heart. जब हार्ट की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ब्लड का प्रेशर मैक्सिमम होता है. ये वर्ड ध्यान में रखना, maximum pressure exerted by blood on the walls of the arteries during ventricular systole, during ventricular contraction is known as systolic blood pressure. In normal adult human beings or human body, systolic blood pressure is about 120 mm of Hg. On an average 100 to 140 mm of Hg, systolic blood pressure. Blood pressure is measured by using an instrument, sphygmomanometer, that is BP apparatus, which was discovered by Riva Rocky. Sphygmomanometer में mercury का लेवल होता है, स्केल होता है, that's why it is measured in terms of mm of Hg, millimeters of mercury. Diastolic blood pressure, जब वेंट्रिकल थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं तो ब्लड का जो फोर्स है, जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम प्रेशर.
So minimum pressure exerted by blood on the walls of the arteries during ventricular relaxation, during ventricular diastole is known as diastolic blood pressure, and diastolic blood pressure in normal adult man is about 80 mm of Hg. On an average it is 70 to 90 mm of Hg. तो ये होता है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर इज ऑफनली रिप्रेजेंटेड एज arterial blood pressure is equal to systolic blood pressure upon diastolic blood pressure. इसका मतलब arterial blood pressure is equal to 120 by 80 mm of Hg. अब डिसऑर्डर्स आपको समझ में आएंगे. ये ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो दैट इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर. सो abnormal increase in the level of blood pressure, where the systolic blood pressure increase for about 140 mm of Hg and diastolic blood pressure is greater than 80 mm of Hg. At that time it is represented as high blood pressure or hypertension. Hypertension may be caused due to various factors, that is aging process, arteriosclerosis, atherosclerosis, excessive eating of fatty diet, spicy food, alcoholism, smoking. All these are the factors affecting the blood pressure and increasing the blood pressure, that is hypertension, right? Hypotension मतलब low blood pressure. जब यह ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mm of Hg से कम हो जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 mm से ज्यादा कम हो जाता है, उससे भी कम हो जाता है, तो एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन. शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, then dehydration, some chronic diseases, kidney failure, cancer, ये बहुत सारी बीमारियों में हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है, and this is called hypotension. Now coronary artery disease, जैसे हमने देखा है बच्चों, हार्ट की वॉल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी कंसीडर ये आर्टरी है, अभी यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है. लेट मी टेक अ पेन, राइट. अब कुछ कारणवश यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर इसकी वॉल अगर थिक होते गई, यहाँ पे कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स डिपॉजिट हो रहा है, इधर भी कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स डिपॉजिट हो गए और ये आर्टरी की वॉल बहुत थिक बनते गई तो इसका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा ना, राइट. ये पार्शियल और कंप्लीट ऐसे ब्लॉक होते चले और इधर है हार्ट, यहाँ पे है हार्ट. तो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी में यदि पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज होता है तो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, हार्ट के मसल्स को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, हार्ट के मसल्स वीक बन जाएंगे, राइट. दिस इज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग. सो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग इन द लार्जर आर्टरीज leading to this disease, or it can cause weakening of the heart muscles called as coronary artery disease. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है. कोरोनरी आर्टरी इज पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज, दैट इज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्टेरॉल, फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कैल्शियम, etc. तो इनकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, राइट. और इसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है आर्टरी का. So this is called CAD, coronary artery disease. Next is about angina. अंजाना नहीं, angina pectoris. तो हार्ट का ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया तो हार्ट के मसल्स वीक बन जाएंगे और कभी-कभी हार्ट में पेन्स आते हैं, पेन्स ड्यू टू रिड्यूस्ड और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट. हार्ट मसल्स become somewhat weak and it require more pressure to work on it.
and during that excessive exertion, over exertion, exercise, mental tension, sometimes the heartbeat increases and there is severe pain in the chest. सिंपल मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, चेस्ट पेन मतलब अंजाइना पेक्टोरिस इज कॉमन इन मेन एंड वुमेन, किसी में भी हो सकता है अंजाइना पेक्टोरिस, बट इट इज कॉमनली फाउंड इन मिडिल एज्ड people or individuals and it occur due to the condition that affect the heartbeat. blood supply reduce हो गया, nutrient कम हो गया, oxygen कम हो गया heart muscles को, तो chest pain होते हैं. these pains may migrate, ये heart के chest pains जो है ना, these may migrate to the this neck region, back side से shoulder, left arm, यहाँ पे pains migrate होते हैं and these pains also reduced after some time. जब भी वो इंडिविजुअल रेस्ट लेता है तो ये पेन्स ऑटोमेटिकली कम होते हैं. दिस इज कॉल्ड अंजाइना पेक्टोरिस. नेक्स्ट इज हार्ट फेल्यूर. हार्ट फेल्यूर का मतलब होता है जब ये हार्ट सफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर सकता. व्हेन द हार्ट मसल्स बिकम फेल्यूर, insufficient to pump the blood in sufficient quantity, at that time this is called heart failure. It may be called congestive heart failure because of lungs. लंग्स में अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऑटोमेटिकली हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा और लंग्स के कारण अगर हार्ट अटैक आता है, हार्ट के मसल्स वीक बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, राइट, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन. हार्ट फेल्यूर इज नॉट एज अ सेम पार्ट ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक. कार्डियक अरेस्ट अलग है, हार्ट अटैक अलग है. हार्ट अटैक का मतलब क्या है? ड्यू टू इनसफिशिएंट और लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट मसल्स टू पंप इन सफिशिएंट वेज. हार्ट के मसल्स को पंपिंग करने में बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है, तो हार्ट बीट बिकम इरेगुलर. लपडप 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 धक 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 बढ़ जाती है at that time, और फिर वो हार्ट के बीट इरेगुलर होते हैं, सीवियर चेस्ट पेन होते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक. और कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या है? हार्ट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग, लपडप 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 लपडप, एंड सडनली द हार्ट मसल स्टॉप द वर्किंग, लपडप 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 लप, स्टॉप हो गया हार्ट बीट. तो एट दैट टाइम इमीडिएटली पर्सन जो है वो राइट चला जाता है, and this is called cardiac arrest. So these are various cardiovascular disorders and this is the entire chapter body fluids and circulation as a part of rapid revision course. Clear? Thank you.